हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के व्लॉग के बारे में। भालू अपी को ना धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उनको हिजाब जो है अब वो खटकने लग गया है। धीरे 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 सरक रहा है। वो जो गाना है ना, सर की वो सर से वो धीरे धीरे हिजाब हट गया है। धीरे धीरे भालू की चुनरिया गुटका ले गया। क्योंकि अब तो शादी वादी हो गई। अब भालू अपी को किस चीज़ का डर? बोल देगी कि फ्रेंड्स अब संभाला नहीं जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने बोला, गुटकू ने बोला कि ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, तो हिजाब हटा दो, चल जाएगा। अच्छा, एक साइड ना ये लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है मोहब्बत, वो होती है अपनों का साथ। लेकिन अगर ऐसा हकीकत में होता ना, तो इतने महंगे महंगे तोहफे देने की, अब मटेरियलिस्टिक गिफ्ट देने की, और उसके बाद जो इतना बड़ा कद्दू जितना बड़ा चेहरा हो जाता है, थोबड़ा हो जाता है, उसकी नौबत नहीं आती। कैसे भिखारियों की तरह ना ये गिफ्ट खोल रहे थे। वो जो नॉर्मल सी टी शर्ट, मतलब नॉर्मल तो नहीं थी, 3,000 4,000 की तो होगी वो आराम से। तो वो टी शर्ट जो है उसको भालू कहती है कि सिंपल सी है, इसको ना तुम जिम में पहनना, इसको ना गुटको तुम जिम में पहन कर जाना। और कितनी भाई गुटको की तो लालच ही अलग थी, उसकी आंखों में जो लालच दिख रही थी, ओ भाई साहब, ऐसी लालच तो मैंने कब देखी थी, जब जो भालू आपी है ना, वो पेपर साइन कर रही थी ज़मीन के, तब गुटके के पापा की आंखों में देखी थी मैं वो लालच सेम टू सेम गुटके की आंख में थी, गिफ्ट ओपन करते करते। अच्छा, उसके जो साले साहब है यानी कि जनाब, उन्होंने टी शॉर्ट की जो है वॉच उसको गिफ्ट करी थी, रिस्ट वॉच। ठीक है, भालू पे क्या कहती है कि गुटकू मैं ना आपको दिलाने ही वाली थी, ये वाली जो घड़ी है वो, अच्छा हुआ भाई भाभी ने दे दी, अब हमें लेनी नहीं पड़ी। तो गुटकू कहता है अच्छा हुआ भाई भाभी ने दे दिया, हमारा पैसा बच गया। अब ये सुनिए, भालू आपी के अकॉर्डिंग जो है ये घड़ी पहनकर गुटको जिम में जाएगा, जो दिलाने भी वाली थी। पहली बात तो उसने स्मार्ट वॉच पहन रखी है एप्पल की है। और मुझे याद है कि भालू ने दिलवाई थी गुटके को, क्योंकि गुटके के तो बस की है ना, वैसे भी नहीं, अभी हमें पता होता तो भी समझ आ जाती, अगर दिखाती भी नहीं तो भी पता चल जाता था कि गुटके की बस की है ना। गुटके ने अपने पूरे जीवन काल में, वो भी गेहूं बेच के पापा के, वो जो बाइक आता है ना 60-70 हज़ार का आता है गाँव में, जो चलाता है ढुम ढुम करके, जिसमें ट्रिपल सवारी बैठ कर जाता है, वो खाली खरीदता है, वो भी पापा के पैसे होते। तो वो तो ऑब्वियस ही था कि भालू ने दिलाई थी। लेकिन भालू कहती है कि ये वाली जो वॉच है ना, ये आप पहन कर जाना जिम में। अब इस गधी को कोई समझाओ कि जिम में स्मार्ट वॉच पहननी चाहिए, ना कि ब्रांडेड वॉच। हाँ, अब वो वॉच जो है अच्छी है, सब कुछ है, बट स्मार्ट नहीं है। वो तुम्हारी हार्ट रेट नहीं उसमें वो शो करेगा, तुमने कितने स्टेप्स कंप्लीट किए वो नहीं दिखेगा। भाई स्मार्ट वॉच का यूज़ ही यही है ज़्यादा तो। हाँ, अब वैसे बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन वही है ना, आविष्कार इसलिए किया गया है, एक ये भी रीज़न है। अब पहले कोई वॉक करता था तो क्या करता था कि मोबाइल में एक वो जो टाइमर होता है वो सेट करता था, क्योंकि अंदाज़ा भी तो लगाना है कि इतने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, टाइम तो है। बट अब स्मार्ट वॉच आने से क्या हो गया ना, एकदम इजी हो गया कि आप पहन के स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो तो सारे स्टेप्स काउंट होते हैं और आपको दिखते हैं प्रॉपर कि आपने इतना जो है वॉक किया। सेम अगर आप ट्रेडमिल पे वो कर रहे हो कार्डियो, तो वहाँ पे भी आपने कितना वो करा, कितनी आपकी कैलोरी बन हुई, उससे लेकर सब कुछ दिख जाता है ना। तो कौन सी वॉच बेटर है भाई? स्मार्ट वॉच ही, लेकिन नहीं, शुगर कोटिंग करना है भाई भाभी को अच्छा लगाना। एकदम घे लाग रही डोबी। इतना नहीं पता रहता है इसको, पता रहता है या बनती है मुझे समझ नहीं आता। इतना पैसा है लेकिन गिफ्ट को देखकर तो भाई इतने पागल हो जाते, इतने पागल हो जाते कि कभी गिफ्ट देखा ही नहीं हो। भाई ये क्या लालच है अजीब सा, ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो तुम, ऐसा लगता है कभी देखा ही नहीं, खाना देखा तो टूट पड़े, प्लेट भर भर के लिया। अरे भाई कुछ दिन पहले तो गए थे, ऐसा तो है नहीं कभी देखा ही नहीं। लेकिन इनका यही है, कुछ भी सब्सक्राइबर भी दिलाते तो थैंक यू, इसकी क्या जरूरत थी करके डोंकी स्माइल कर दे के ले लेगी। अरे इतने दिल की ओछी औरत, इतना क्या लालचपना है कि बटोरना ही है, बटोरना ही है। इतना पैसा है, इतना सब कुछ पीआर में मिलता है, तो भी अपने गरीब सब्सक्राइबर से माल लूटती रहती है। वो गुटका तो एक नंबर का बेशरम आदमी, एक नंबर का, मेरा उस्मानिया बिस्किट खत्म हो गया है तो खरीद लेना, लुखे तेरे पास बिस्किट लेने तक के पैसे नहीं है। हाँ, भिखमंगे आदमी भीख मांगते रहते हैं, डिजिटल भिखारी है दोनों पति पत्नी। हाँ, कि फ्रेंड्स हमारा बर्थडे है तो हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी भेजना है। अरे खरीदो अपने पैसे से। और ये सेठ जी के तो रुबाब मुझे समझ नहीं आते, गुटका चंद सेठ के।
मतलब ऑलरेडी तुम्हारे पास स्मार्ट वॉच है, तुम्हें दिलाई है तुम्हारी जो शुगर मॉमी ने, तो वापस से नई घड़ी लेने की क्या ज़रूरत है भाई। मतलब तुम्हारा ढाबा इतना मुनाफे में चलता है क्या? क्योंकि ना जब भी मैंने देखा कमेंट सेक्शन में कोई बोलता है ना, तो लोग ना डिफेंड करते हैं इस गुटके को कि गुटका भी तो कमाता है, उसका भी तो ढाबा है। तो ढाबा उसका नहीं है, ढाबा भी भालू आपी का है। भालू आपी ऑनर है, भालू आपी इन्वेस्टर है, भालू आपी फाउंडर है। गुटका तो खाली जैसे मैडम के लिए गरम दादा है ना, बट फर्क इतना है कि गुटका इसका पति है और गरम दादा जो है वो एक लॉयल हेल्पर है मैडम के लिए। लेकिन बात यह है काम जैसे करते हैं गरम दादा। गरम दादा बेबी सिटर भी है, गरम दादा कुक भी है, गरम दादा ड्राइवर भी है, गरम दादा मैडम के वहाँ पे जो गोडाउन है वहाँ पे भी हेल्प करा देते हैं। तो भालू आपी के लिए सेम वो गुटका किंग है, मल्टीपर्पस सर्वेंट, जिसको जो है अच्छा खासा भालू आपी पे कर देती है। तो वो वाला सीन है। गुटका का ढाबा थोड़ी है, और भालू का ढाबा है। दूसरी बात, इतना भी नहीं अर्निंग होता, लाखों में तो अर्निंग नहीं होता होगा। जिस हिसाब से जब वो गया था ढाबे में, आते ही वो ढाबे पे गया था, दिखाया उसने पूरा ढाबा खाली, तो समझ जाओ आप हैं कि कितना चल रहा है तेजी से। ऊपर से उसमें भाई एक्सपेंसेस भी होते हैं बहुत सारे, जो काम करते हैं उनको पेमेंट देना, कितना सारा मतलब खर्चा भी तो होता है उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि लाखों में वहाँ पे कमाई होती होगी। हाँ होती होगी, मतलब बचते बचते 50-60 हज़ार बचते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं बचते होंगे। पहले महीने में बहुत कमाई हुई होगी, क्योंकि सब लोग ना वहाँ पे कस्टमर से ज़्यादा ब्लॉगर थे, सबको वीडियो चाहिए था, तो वीडियो बनाने के लिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे गए थे। अब इतना अच्छा नहीं चलता होगा, और साफ साफ दिखता है कि इतना अच्छा अब नहीं चल रहा है, कागड़ापन नहीं फरकता। हाँ, तो इतना पैसा तो गुटकू भाई के पास होगा। और बेशर्मों की तरह बोल तो ऐसा रहा था कि हमारा पैसा बच गया, जैसे खुद कमाता। अरे बेशर्म आदमी, निकम्मे, तू कब कमाने लग गया जो पैसे तुम्हारे बच गए? तू तो खरीदारी कराता है खाली। पहले बोलता है मैं देसी आदमी, गांव का देसी आदमी इतना मटेरियलिस्टिक होता है हाँ जितना तू है। देसी आदमी ऐसे होते हैं जिसको जो है आईफोन होने के बावजूद सैमसंग का लेटेस्ट वाला फ़ोन चाहिए, 1.5 लाख वाला। ये देसी आदमी थोड़ी होते, वो तो 10-15 हज़ार वाले जो है फ़ोन में भी गुजारा कर लेते कि फ़ोन तो फ़ोन है। लेकिन नहीं, ये देसी आदमी है ऐसा, मैं गांव का वो जमीन से जुड़ा हुआ सिंपल सा आदमी, गवारपने में गांव वाला। और जब मटेरियलिस्टिक गिफ्ट की बात आती है तब एकदम शहरी बाबू बन जाता है ना, क्योंकि अब तो गांव में होशियारी फाड़ रहा होगा कि मेरा तो ढाबा है, सारा पैसा मैं ही संभालता हूँ, सारा बैंक का काम सब कुछ मैं ही संभालता हूँ चालू का। वो तो घबराहट क्वीन है मेरी बीवी, उसको क्या पता, मैं तो अच्छे खासे पैसा गपका के जो है गाँव भिजवा देता हूँ अम्मी अब्बा को। मतलब एक बात सच बताओ ना, इस पॉइंट पे जितनी भालू इरिटेटिंग है ना, उतना ही गुटका इरिटेटिंग है, उतनी ही शर्मिली इरिटेटिंग है, उतनी ही नहीं, पिज्ज़ा नहीं, पिज्ज़ा के लिए तो मेरे मन में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। ये तीनों एक दूसरे को एक तीसरे को तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। मतलब 3 है ना, तो एक तीसरा, एक दूसरा तीसरा, तो आपस में तीनों एक दूसरे को तगड़ा कंपटीशन देते रहते हैं भाई, इतने ज़्यादा। एक को सिर्फ खाना खाना है, एक को सिर्फ घबराना है, और एक को सिर्फ गिफ्ट चाहिए, एक को सिर्फ सामान चाहिए। मतलब कैसा मर्द है भाई, कैसा मर्द है ये, सिर्फ मांगता रहता है। अरे तू खुद से कुछ खरीद भी नहीं सकता क्या? बीवी को पैसों पे पलने वाले आदमी, शर्म भी नहीं है। शर्म तो कैसे आती होगी, जो घर जमाई बन गया उसे किस बात की शर्म? हाँ, उसका तो ज़मीर मर गया, अब उसको शर्म ही क्या है। हम ही बेवकूफ़ है जो हम सोचते हैं। और जब उसने वॉच देखी ना भाई, उस टाइम पे उसकी आंखें देखो इतनी लालच से भरी। लेकिन भालू अपी ने ना पचका कर दिया, इसने बोला कि हमारे पैसे बच जाएंगे। भालू क्या कहती, गुटको मैं आपको ना बाद में दूसरी दिला दूंगी। तो इसको बहुत बुरा लगा, इसने ना तुरंत ही बात बदल दी। भालू ने तेरी औकात बता दी तुझे कि तेरी यही औकात है, तू खुद से कुछ खरीद नहीं सकता है, तो इसी लायक है तू नल्ले, बेइज्जती की लायक ही है। अच्छा खासा मुंह उतर गया था। डब्बे की बात ले आया, पिज्जा या डब्बा कौन लेगा। अब इसमें बात बदलने वाली या बुरा मानने वाली बात क्या हो गई, ये बताइए। क्रेडिट कार्ड उसका, डेबिट कार्ड उसका, तुम खुद उसका सारा पैसा संभालते हो, सीए के पास भी तुम ही जाते हो, अच्छा खासा घपला कर लेते होंगे, है ना। भालू को पता भी नहीं होता कितना तो तुम कुछ मंगा लेते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ही है सारे कार्ड्स उसके। वो उसको तो घबराहट क्वीन बना दिया है। अब देखो एक बात मैं बताती हूँ, बहुत चंट आदमी है। इसने क्या कर रखा है, दो चीज़ें कर रखी। एक तो गांव में इज्जत दिलाई है, दूसरा मैं खुश, मेरे घर वाले खुश, तुमसे तो कोई शादी करता नहीं गांव में। तीसरा, इसको ना बार बार, अगर आपको याद होगा जब भी ये गांव जाती थी ना, तो उसको एक ब्लेसिंग देते थे बार बार लोग, जब सबको पता है। देखो मुझे ये, मेरे अंदर कोई सिंपैथी नहीं है, मैं खाली आपको बता रही हूँ कि इसको पीसीओएस है, इसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसमें कंसीव करना मुश्किल होता है। तो इंसान थोड़ी एक बार इसके साथ वो हो चुका है, इसका बेबी मिस हो रखा है, तो कोई भी इंसान ना
सोचेगा ये बोलने से पहले कि भाई जाने दो, अभी जब होगा तब होगा। बस वो नौकरानी से लेकर सास से लेकर पूरे जितने भी लोग हैं, अल्लाह भाभी को एक लल्ला दे दे, लल्ला दे दे। अरे भाई क्या लल्ला दे दे, लल्ला दे दे? उससे इसको क्या होता है ना कि ये लोग एहसान कर रहे हैं, उसको ना बच्चा हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है, तो ये यूजलेस है। उसको ऐसा अंदर ये गुटके ने उसकी फैमिली ने फिट कर दिया। और जब कुछ इसके घर पे अच्छा ओकेशन होता है, फेस्टिवल होता है, तब गुटका का भी यही रहता था कि सब कुछ है, बस हमें एक अच्छा सा प्यारा सा बच्चा दे दिए। तो इसका ना मुंह उतर जाता था किसी भी औरत का, क्योंकि उसको हेल्थ इश्यूज है। ये प्रॉब्लमेटिक है, ये अलग बात है, बट है ना, ये हेल्थ इश्यूज है। तो ये दो तरीके से इसको एकदम मैनिपुलेट कर दिया। और भालू पी से पूरा अपना अपने खानदान का सबका खर्चा चलाता है। बाकियों के टाइम पे चलो चलो तैयार हो रही है, और वहाँ पे सबके लिए गिफ्ट लेके जाना है, सबको पैसे देने हैं, सबके साथ गेम खेलना है, सबके लिए कपड़े लेकर जाने हैं, बीवी के पैसे से। मतलब थोड़ी भी आदमी के अंदर शर्म वगैरह नहीं है। और इनके परिवार, मुझे तो नहीं लगता कोई इज्जतदार के घर के लोग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, 500 रुपए के लिए मार खाने के लिए नहीं रेडी हो जाते। जैसे ये लोग मारपीट कर रहे तो 500 रुपए के पड़ा पड़ी हो रहा था। तो मुझे नहीं लगता इतने भी ज़्यादा है, लेकिन भालू के कंपैरिजन में ठीक ठाक ही होंगे। तो ये जो चंट गुटका है, उसने उस तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है भालू को। हाँ, सारे कार्ड दपक लिए, अब तो चैनल का एक्सेस भी है, सब कुछ है, अब तो मजे ही मजे गुटका किंग के। अब उस नल्ले को क्या ज़रूरत थी भाई दूसरी घड़ी दिलाने की, और ये जनाब को भी क्या ज़रूरत थी 60,000 की घड़ी, टी शर्ट दिलवाने की। और टी शर्ट देखकर क्या बोलता है पता है? हाँ बहुत अमीरी का टी शर्ट है। भाई ने भी बोलकर फिरकी ले ली। बालू कहती है, गुटकू अब आपकी गरीबी दूर हो गई, आप अमीर हो गए गुटकू। भिगो भिगो के मारती है भालू। मस्त मारा भालू है भिगो भिगो के गुटका किंग को। इसी लायक है ये आदमी। ऑलमोस्ट 1 लाख के गिफ्ट थे भाई भाभी के द्वारा जो इनको मिले हैं वो। और ये लोग क्या करते हैं, जब उनसे रिलेटेड कुछ होता है एनिवर्सरी वगैरह, गुलदस्ता दे ले जाएंगे और भाभी के हाथ में वो जो नचनिया वो वाला गजरा बांध देगी। हाँ, हो गया उससे, ये बेशर्मों की तरह। अरे भाई साहब, और इसके कितने आते हैं, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, गुटके का बर्थडे, फिर एंगेजमेंट का, वो कितने सारे भाई, इनका ख़त्म ही नहीं होता है। ये लोग तो कंगाल हो जाएंगे। अब कितने वक्त तक YouTube चलेगा? लेकिन ये भी तो अब देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। YouTube की वजह से ही तो ये सब होता है। हाँ, पहले थोड़ी ना ये बोलती कि ट्रिप पर जाना चाहिए फ्रांसू। अबे जाओ, तुम भोपाल में रहती थी तब तो तुम तालाब में भी जाते थे, तो वहाँ पे भी पैसे नहीं होते थे वो राइड लेने के। तुम ऐसा बोल रहे हो, ट्रिप की बात कर रही हो। ट्रिप पे सबको जाना चाहिए फ्रेंड्सू। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। तो मैं ये कह रही थी कि जनाब और मैडम को इतनी महंगी इस घर जमाई नल्ले को गिफ्ट देने की क्या ही ज़रूरत थी? इसने ऐसा उखाड़ा ही क्या है जो इतनी महंगी महंगी गिफ्ट दो? भाई खुद के बच्चे के लिए पैसे जमा करो, FD कर दो, पैसे बचाओ ताकि उसका भविष्य आसान हो जाए। जमा तो करे होंगे, लेकिन ये जनाब मैडम ना बहुत उड़ाऊ है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये गिफ्ट, ये क्या कहते हैं, ब्रांड कॉन्शियस है जनाब मैडम। वरना कोई नीड नहीं थी इतना वो करके अच्छे से पैसा जमा करते। ये BMW मर्सिडीज गाड़ी बढ़ाना, घर बढ़ाना, उसी में रहते हैं और शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। ये तो थोड़ा भाई अपने बच्चे के बारे में सोचो, सबके लिए बहुत कर दिया तुम दोनों। अच्छा, वैसे ये गुटकी हमेशा कहती है तोहफे से ज़्यादा तो मोहब्बत मैटर करती है, तोहफा नहीं मैटर करता। लेकिन क्या कहती है कि ये टी शर्ट ना अच्छी वाली। अब उसको नहीं पता कि वो 35,000 की टी शर्ट है। अब सोचो गुटका किंग के क्या दिन आ गए। 200 रुपये में क्रिकेट खेलता था गाँव में। ये शुगर मम्मी से शादी के बाद एकदम ज़िंदगी ही बदल गई गुटका किंग की। अब गुटका किंग देखना, नाइट टी शर्ट ये बना लेगा, या तो ढाबे पे पहनकर ये चला जाएगा, फिर करी वरी के दाग लेकर आ जाएगा, हो गया। पर इसको देने की क्या ज़रूरत थी? अब जनाब ही है, क्या पता लोखंड वाला से ले आए हो जनाब। अच्छा ही है अगर लोखंड वाला से ला, मैं तो बोलूँ अच्छी बात है अगर लोखंड वाला से ला कर दे दिए तो। नहीं, घड़ी तो ओरिजिनल है वो जो है, बट ये गुटकू की तो भाई वही है, ये मुँह और मसूर की दाल। तो गुटकू को तो लोखंड वाली भी डिजर्व नहीं करता है। जूडियो के कपड़े ले आए, वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। गुटका सेट कितनी शॉपिंग करते हैं। और ये भालू कहती रहते, फ्रेंड्स गुटको तो कुछ लेते ही नहीं है, कितना कुछ बोलो अपने लिए लेते ही नहीं है। वैसे ये डायलॉग गुटकी ने मारना बंद कर दिया है पिछले 2-3 महीनों से, क्योंकि गुटकी भी बोल रही होगी, अरे हम तो ऐसे ही बोलते थे, इसने तो सीरियसली ले लिया। अब तो जब देखो शॉपिंग करते रहता, तो हमने भी छोड़ दिया, हमसे भी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं गुटकू। अब देखिए इनकी ड्रामेबाजी देखिए, वो सब घर आ जाते हैं ट्रिप से, ठीक है, लौट कर। तो तुम घर होकर ही आए हो, है ना, बीवी के साथ ही थे, तो बीवी को तुमने थैंक यू ऑफलाइन बोला ही होगा। नहीं, यहाँ पे ड्रामे करने हैं। यहाँ पे जैसे कि कुछ होता है ना प्रोग्राम, अगर कोई भी इवेंट होता है या तो प्रोग्राम होता है, तो उनके स्पॉन्सर्स रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही भालू आपी ने स्पॉन्सर किया था इसका बर्थडे, तो भालू आपी को स्पेशली थैंक यू बोला था दिखावे के लिए, ताकि वो महान दिखे, गाँव वाले देखे, घर वाले देखे।
बालो, मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पाया था बेटा, तुमने मेरे बर्थडे पे कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगा और तहे दिल से शुक्रिया बेटा। तेरे जैसी बीवी सबको मिले, लेकिन तेरे जैसा नामर्द, सॉरी क्या कहते हैं, बीवी के पैसों पे ऐश करने वाला निठल्ला पति किसी को ना मिले, किसी भी लड़के को ना मिले ना, गोल्ड डिगर, जिसकी कमाने की औकात नहीं हो, जो अपनी बीवी का खर्चा ना चला सके। बीवी देखो, एक बात मैं बताती हूँ कि कोई जब शादी होती है ना तो कोई भी लेडी जिंदगी भर काम नहीं करती है। हाँ, कुछ ईयर तो जब उनको, जब बेबी होता है तब तो ब्रेक लेती है ना, मैं ये सोचकर इतना ही टाइम देखती हूँ। तो तभी भी अगर कमाता ही नहीं पति तो तब कहाँ से संभालेगा, फिर बच्चे होते तो उसका एक्सपेंस कैसे उठाएगा, ये भी तो देखना पड़ता है ना। मैं इसलिए बोलती हूँ। अब इसमें मिसोजिनी का और इस बात का कोई लेना देना नहीं है। जब किसी को बच्चा होता है तब तो ब्रेक लेते हैं ना, ये मानकर हम 1-2 साल का गैप मानकर ही चल रहे हैं। तो अगर पति नहीं कमाता है तो फिर कैसे चलेगा। तो ऐसा पति किसी को ना मिले जो कि बोझ हो। चलो अब देखिए, दुनिया आगे बढ़ गई है, 50-50% वाला सीन भी मुझे पता है कि आधा आधा खर्चा दोनों करे, दोनों कमाए। लेकिन बात तो यही है ना, दोनों नहीं कमाते। वो ढाबा जो है खोला है इसके लिए, सोचो कि इसको थाली में परोस के दे दिया, या निकम्मा काम करता है कुछ, खाली बहाना था ये गुटकी का, ताकि गुटका किंग परमानेंटली यहाँ पे रहे, बहाना दे पाए कि वहाँ पे वो जो है मुंबई में ढाबा चलाता है। अच्छा, किसी ने बोला था कि अगर मोदी आ जाएगा तो ये क्या काम करेगा। अब यहाँ ढाबा खोला तो वहाँ भी आसपास कानपुर, लखनऊ, जो भी शहर है वहाँ पर खोल सकता था ना अपना काम। हाँ, क्रिकेट तो अगर यहीं पे काम करना है तो अपने होम टाउन में करता था, थे ना। अब यहाँ पे कौन सा चलता है। अब जहाँ पे मीरा रोड में ही रहते, ठीक है, मीरा रोड में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में बहुत बढ़िया से, इनफैक्ट उसके सामने ही एक जो है ढाबा है बढ़िया सा, ऐसा मेरी सब्सक्राइबर ने बोला, मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, बट हाँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में तो बहुत बढ़िया ढाबे हैं, ये मुझे पता है। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है भाई, और अंदर इतना कौन आएगा। खाली वो तो शुरू शुरू में सब्सक्राइबर्स गए थे तो कोई तर्क ही नहीं था। अब वही बात है भाई कि बहाना था एक यहाँ पे घर जमाई को लाने का परमानेंटली विदा करके। और सोचो ये आदमी इतना अंधा बन चुका है पैसे की चमक देखकर, एक बार भी अपने माँ बाप की याद उसे नहीं आए। प्राण सबा जैसे बीवे सबको मिले, मैं तो यही दुआ करूँगी। सब लड़के तेरे जैसे निकम्मे नहीं होते ना, ये बात है। और तेरी बीवी जैसी बीवी तो बाबा किसी को ना मिले, कोई भी लड़का नहीं चाहेगा। क्योंकि लड़का चाहे जितना भी मॉडर्न हो, जितना ही वो हो, पढ़ा लिखा हो, जो भी हो, अच्छी जॉब हो, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो घर जमाई बन जाए, घर जमाई बन जाए अपनी ज़मीर को मार के। कोई लड़का ऐसी लड़की नहीं चाहेगा जो कि सिर्फ अपने माँ बाप को पूछे, बाकी इन लॉज से कुछ उसको लेना देना ना हो, है ना। कम से कम इंसान देखो, ट्रिप पे जा सकती तो घर तो जा ही सकती थी। और अब तो मुझे लगता है कि जो इस चीज़ के बारे में वो बात कर रही थी, शायद से वो जो है वो फेल हो गया है, क्योंकि इसने ना वॉक करना वापस से शुरू कर दिया है। तो वो जो था वो शायद से फेल हो गए, या तो इसकी एक टेक्निक है सिंपैथी लेने की, गेन करने की, कि ऐसा ऐसा हो गया था, हमें एंग्जाइटी हो गई थी। तो मुझे ये लगता है कि वो जो ट्रीटमेंट थी ना कुछ, वो फेल हो गई है इसकी, वरना तो ये वॉक नहीं करती थी। अब ये वॉक भी करना इसने शुरू कर दिया है, या तो इसके जो 3 मंथ्स होते हैं वो कंप्लीट हो गया है, या तो वो फेल हो गया, दोनों में से कुछ चीज़ हुई है एक। और ना फिर खुद की तारीफ करने लगा, फ्रेंड मैंने खूब प्यार दिया है भालू को, और घर वालों ने, इसलिए वो इतनी जिद्दी हो गई है, इतनी इमोशनल है। जिद्दी नहीं, उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं, है ना, जो कि रो धो कर बुलवा ले कि तू अपने माँ बाप के साथ कहीं जन्मदिन ना मना ले, अपनी तबीयत का बहाना मार के, सब कुछ करके, उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं, जिद्दी नहीं बोलते। और दूसरी बात कि प्यार नहीं दिया, जबरदस्ती लिया है, एक निकम्मीपना होता है उसके अंदर, तो कोई क्या कर सकता है। घर वाले 1-2 बार बोलेंगे फिर क्या ही, इसलिए तो नौकरानी खाला आ गई है, ताकि उस निकम्मी के लिए खाना बनाए, उस निकम्मी की सेवा करे। प्यार नहीं, उसे कामचोरी बोलते हैं, जो कि तुम्हारी बीवी के अंदर है। 36 साल की औरत, सोचो, खुद का काम नहीं उससे हो पाता है, वो क्या है, उसको ये बोलोगे आप, चलो कोई टीनेज में है या तो यंग एज में है, इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, तो समझ आता है भाई 36 साल तक तो आप बुढ़ापे से 14 साल खाली दूर हो, तो अभी तक आप ये बोलते हो कि हमें बहुत ज़्यादा पंपर करे। तू निकम्मी है, पंपर नहीं, शर्म आनी चाहिए। खाला के उसकी जो है पैर में दुखता रहता है, उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई, वजन ही इतना हो गया उनका, तो खड़े नहीं हो पाती है, तो दोनों खाना बनाती है और कहती है फ्रेंड्स ट्रिप पर जाना चाहिए क्योंकि ना घर वालों को राहत मिल जाती है। फ्रेंड्स हम पिज्ज़ा, हमें तो होटल जैसा ही फील होता है क्योंकि खाना मिल जाता है बैठे बैठे। अरे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा टाइम है बनाकर खिलाने का अपनी माँ को, अपनी खाला को, और तुम जो इतनी निकम्मी हो
कि उन लोगों को तुम्हें खाना बना कर खिलाना पड़ता है। सोचो, एक 36 साल की वुमेन चाइल्ड को। हाँ, निकम्मी औरत। और क्या बोल रही थी, अम्मी को सुकून। अरे अम्मी को सुकून ही है, वो सिंहासन पे बैठी रहती है, उसकी ज़िंदगी में कहाँ कुछ तकलीफ हो। वो खाना तो बेचारी वो माँ बेटियों को बनाना पड़ता है, पिज्ज़ा को और उसकी माँ को। पिज्ज़ा ने इतना कुछ किया, बालकनी डेकोर की, फिर वहाँ पे भी बलून्स वगैरह फुगाना, डेकोरेशन की। एक बार भी इस नल्ले से बोला गया? नहीं ना। तो वही है भाई, दोनों पति पत्नी सेम है। गुटखा को भी हवा लग गई है। गुटखा तो इससे भी मुझे लगता है 2 कदम आगे जाएगा कुछ टाइम में। देखना, अपने आप को अभी से व्लॉगर मानने लगा, अभी से उसको लगता है कि उसका हिस्सा है। डिमांड देगी, कम करता धरता कुछ नहीं, ये मुँह और मसूर की दाल। थार चाहिए, बुलेट चाहिए। उसने तो एक्सपेक्ट किया होगा कि जो ये गिफ्ट मिलेगा ना, उसमें चाबी होगी, थार की चाबी होगी, लेकिन पचका हो गया गाइस। उसे याद आया, अब उसने ज़्यादा भाव देने बंद कर। इन गिफ्ट के भूखों को गिफ्ट दे दिया और फिर बोले भाड़ में जाओ, हमको क्या करना है। क्योंकि उसको भी पता चल गया कि भाई लायक नहीं है। जो पहले फकरे बोलती थी ना, आप बहुत अच्छे हो, हमारे तो बेटे जैसा है, अठन्नी चवन्नी, वो नहीं, अभी वो फकरे झाड़ना उसने बंद कर दिया। और एक बात और अच्छी करी, ये भालू जैसे विश नहीं करती ना स्टोरी ना कुछ, मैडम ने भी कुछ नहीं किया, इसी लायक है ये। इनफैक्ट भालू ने ना मैडम के लिए एक स्टोरी लगाई थी, मैडम ने सबकी स्टोरी शेयर करी, भालू की नहीं करी, क्योंकि ये भालू बदमाश ना मैडम को टैग नहीं करती। और मैडम देखो, वहाँ से पता चलता है कि इसकी स्टोरीज वगैरह कुछ नहीं देखती मैडम, क्योंकि इसको पता है वही अपनी तारीफ होती है। भालू अपी माय फेवरेट ब्लॉगर, भालू अपी का जो कोई ब्लॉग देख रहा है गजवा खाते, अमरूद खाते हुए, और इसकी स्टोरीज में ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते। पता हो कैसे? इसने ना एक मुझे पता है एक व्लॉगर का ना ब्लॉग शेयर किया था, फिर मैंने उसके व्यूज़ चेक करे, व्यूज़ 200-300। तो या तो इनकी ऑडियंस को क्लिक करना नहीं आता है, या तो इसकी स्टोरीज के व्यूज़ कम आते हैं। मैं मान के चलती हूँ कि भाई तुम्हारे ऑलमोस्ट 2 मिलियन जो है फॉलोवर्स है, उसमें हर कोई डम नहीं होगा, कम से कम उसमें क्लिक्स अच्छे खासे आने चाहिए, तो नहीं आए। तो भालू पी क्या माजरा है, ये फेक फॉलोवर्स है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्सू, हमारे फ्रेंड्स लोगों को क्लिक करना नहीं आता है, सबके सब गवार है फ्रेंड्सू। अच्छा, वापस से जो है वो सोफ़ा आ गया है नया वाला। वो सोफ़े का क्या हुआ? हाँ बालू, फ्रेंड्सू वो सोफ़ा अब हमारे बीच में नहीं रहा। हमने बहुत कोशिश की फ्रेंड्सू सोफ़े को बचाने की, लेकिन अफसोस वो नहीं बच पाया फ्रेंड्सू। बहुत कीड़े पड़ गए थे उसमें, नीले वाले में भी कीड़े पड़ गए, इसीलिए उसको निकालना पड़ा। सोचो कितने गंदे लोग हैं भाई। मैं लिख के देती, उसमें ना कॉकरोच आ गए होंगे, बहुत सारे भर गए होंगे, क्योंकि वहीं पे खाना, वहीं पे सोना, वहीं पे दूषित हवाएं निकालना, क्योंकि जितना जैसा ये खाते हैं दूषित हवाएं तो निकलती ही होंगी। तो भाई कितना झेलेगा बेचारा, वो तो बेचारा अंदर घस गया होगा, मुझे लगता है लकड़ा अंदर का जो होता है ना टूट गया होगा, जो सुटारा और बालू का वजन झेल झेल कर वहीं पे पड़ा रहना। सुटारा जीत का तो सिंहासन था और बालू भी वहीं पे वो जो सील होती है ना उसकी तरह लेटी रहती थी। तो कितना झेलेगा बेचारा, बहुत झेला है उस सोफे ने। अच्छा, गुटखा किंग जो है वो सबसे पैसा लेता है, ठीक है, 500 रुपये, क्योंकि भालू ने बोला कि गिफ्ट नहीं दिए, कल पिज्ज़ा नान और सब ने। अरे भाई गिफ्ट देना ज़रूरी है, इस ढग्गे को, आदमी को गिफ्ट देना ज़रूरी है, सब लोग देंगे तभी होगा। गिफ्ट ना भी दे तो नहीं चलेगा, कितना कुछ आता रहता है भाई, यही काम करते रहे। अभी तो और भी है भाई, अभी तो पिज्ज़ा नान को और निचोड़ेगी कंटेंट के लिए। चैनल क्यों नहीं बना के देती वो उन दोनों का इंडिविजुअली, ताकि उनका कुछ काम शुरू हो जाए। नान का तो छोड़ो, बेक कर रहा है, पिज्ज़ा तो कुछ नहीं कर रही है, तो चैनल बना के दे दो, उसमें बेकिंग वगैरह करे वो। अच्छा वो सब तो छोड़ो, गुटखा किंग जो है जब उसको पता चला कि पिज्ज़ा वगैरह ने ये सोचा था कि इसके साथ प्रैंक करे, तो बैग गुच्ची का था, लेकिन उसमें दूसरी ब्रांड का टी शर्ट था, वो भी सही आता है। तो गुटखा किंग को जब पता चला ना, गुच्ची का बैग देखा, वो तो भाई उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे इसके क्या जरूरत है, इसके क्या जरूरत है, तुम नहीं लेते हो मुझे दे दिया, तुम नहीं लेते हो मुझे दे दिया ना भाई। उसका मुंह एकदम फटा था, लालच के मारे लालच टपक रही थी। खुश था अंदर से, बहुत ज़्यादा इसको खुशी थी, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहा था कि इसको बिल्कुल भी खुशी नहीं रहती। भाई पहली बात तो कितने बेशरम और ढीठ इंसान हो तुम, 1.5 लाख का सामान लेने वाला तुमने क्या काम किया है। तुम्हें तो ना कहना चाहिए सीधे, अगर तुम्हारी बीवी नहीं लेती है, जिसका खुद का चैनल है ये वाला, तो तुम्हें तो लेना ही नहीं चाहिए, सीधा मना कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, एकदम भाई आंखें फटी की फटी रह गई थी कि उसको चाहिए था गुची। फिर जो है जब पता चला उसको पिज्ज़ा ने प्रैंक किया, तो तुरंत फेंक दिया इस लालची आदमी ने। क्या किया मेरा साथ, क्या किया, ये क्या था, तुम धोखेबाज हो। फिर ना ये झूठा आदमी है, झूठी कस्में खाता है, अल्लाह कसम मुझे नहीं चाहिए। झूठे मक्कार आदमी, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही थी, तुम्हारी आंखों में लालच टपक रहा था कि तुम्हें चाहिए, और झूठी कसम खाते हो, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा उसके बाद भालू अपनी ना एक तो कंटिन्यूस
ये करती रहती है, बैकग्राउंड में थप्पड़ लगाने का मन करता है। वॉक किया कर डेली। और दूसरा, भालू अपी डोडाई पिज्जा को कहती है, पिज्जा तुम जब कमाना ना तब गुड्डू भाई को जो है गुची लेके दे देना, तेरा पति तू दे। और दूसरी बात, पिज्जा पिछले 4 साल से कमा रही है, लेकिन हाँ ये बात है कि पैसा उसके अकाउंट में नहीं जा रहा, तेरे अकाउंट में जा रहा है। काम तो पिछले 4 साल से कर रही बेचारी, उसी चक्कर में ना उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई, इसका फ्यूचर, उसकी हेल्थ, सब कुछ तूने ही बर्बाद कर दिया है। शुरू में देखो पिज्जा और अब देखो 4 साल बाद। हाँ, तीनों ही मतलब थोड़ा ही कम है अभी, मुझे तो नहीं दिख रहा वेट लूज होता हुआ उसका। जैसी अम्मी, उसके बाद भालू और उसके बाद पिज्जा, है ना। नान देखो, पिज्जा देखो, धारा देखो, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रही। उसकी माँ देखो, बटोरी खाला आई नहीं इस बात, वरना जन्मदिन होता है धारा का तो बड़ा सा सूटकेस लेकर बटोरने आ जाती है मैडम को कंपटीशन देने। बटोरी खाला नहीं आई, बटोरी खाला बहुत चालाक है, मीठी छुरी भाई, बहुत मीठी बनती है। ये नौकरानी खाला, बस नौकरानी खाला तो भाई जो है घाटे में ही है, काम करती रहती है बेचारी। जब देखो इनका नौकरानी का काम हो गया, नौकरानी मिल गई फ्री की। दूसरा, उनके दोनों बच्चे हैं वो फ्री के नौकर भालू के। हाँ, मतलब कंटेंट भी बनते हैं, सब कुछ होता है, और मिलता है क्या, 2 रोटी खाली बस। फीस तो जनाब भरते, जनाब और मैडम, तो क्या मिलता है क्या बेचारों को, नीचे सोती है नौकरों की तरह अम्मा धड़ोल के पास। तो नौकरानी खाला तो घाटे में है, वो लुटेरी आती, 2 मीठी बात बोलेगी, बड़ा सा बैग भर के चली जाएगी। बड़ी चालू है, उसने अपनी बच्ची का फ्यूचर खराब नहीं होने दिया। जितना है मिडिल क्लास है, अपने तरीके से अपनी बच्ची को पढ़ा रहा है। 10th में भी उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा था, मुझे याद है कि बहुत कम आए थे उस टाइम पे भी ये लोग। और अभी 12th में भी वो नहीं आया, देखना मार्च के बाद आएंगे बड़ा सा बैग ले। तो भालो अपी जो बोल रही थी कि इस नल्ले को गुची दिलाना पिज्जा, नल्ले को बोलो खुद कमाए, खुद से गुची खरीदे, ठीक है। ये जो ब्रांडेड चीज़ें जिसका सपना है और मटीरियलिस्टिक हो गया है, इसको बोलो कमाए और ले। जैसे थार लेगा ना खुद की कमाई से, वैसे गुची भी ले ले अपनी कमाई से। दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ अव्वल दर्जे के भिखमंगे हैं। अच्छा, भिखमंगों से मुझे याद आया, अगर कोई भिखारी इसे अपना पुराना कटोरा दे दे, पुराना सा हो क्योंकि उसने नया खरीदा, भिख मांगने के बिजनेस में भी बड़ा स्कोप है। मुंबई में एक भिखारी रोज के 70,000 रुपये कमाता है भाई साहब। अब बताओ, इंस्टाग्राम पे ना कोई ना फिरकी लेते हैं ना, तो ये बिजनेस में था कि ये वाला बिजनेस आप करिए। कैसे कैसे बिजनेस होते हैं, मुझे हंसी आती है। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो ये आइडिया था, बिजनेस आइडिया में, सोचे स्टार्टअप आइडिया में, कि फटे पुराने कपड़े लेने हैं, फिर एक अच्छा कटोरा लेना है, फिर बैठ जाना है। खूब स्कोप है इसमें। गुटका भाई ये कर ले तो भी अच्छा खासा कमा लेंगे। वैसे तो डिजिटल भिखारी तो है ही, दोनों पति पत्नी, लेकिन गुटके को कर लेना चाहिए, ढाबे से तो ज़्यादा ही कमा लेगा। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर भिखारी इसको अपना कटोरा दे देना तो ये भी जो है आस्ते आस्ते ले लेंगे। इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, डोंकी स्माइल देकर ले लेगी। इतनी ज़्यादा भाई मंगोड़े हैं दोनों के दोनों पति पत्नी। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला ना, ये गुटका किंग गरम दादा 2.0 ही है, तो गरम दादा की तरह खाना भी बना रहा था। क्योंकि जो वो 36 साल की बच्ची है वो रात के 3 बजे भूखी हो गई थी। भाई रात के 3 बजे तुम जग रहे हो जब तक, और भूख भी लग गई तुम्हें। अब खाना खा के इंसान सोता है ना, तो तुम लोग खाते होंगे लगभग रात के 12 बजे, 3 घंटे में भूख भी लग गई। मैं ऐसे ही थोड़ी कहती हूँ, डायलॉग थोड़ी होते हैं। अब घबराहट होती है ना, उसको बदल दिया है उस डायलॉग को, क्राविंग होती है ना, क्राविंग होती है, भूख लगी भूख लगी। और गुटका किंग कहता है कि तुम्हारे घर पे हमने बहुत खाना बनाया, हमारे घर पे हमने नहीं बनाया, बहुत खाना बनाना पड़ता है। गिफ्ट भी तो मिलते हैं, इतना कुछ अगर तुम्हारे पीछे खर्चा किया जाएगा तो इतना तो करना पड़ेगा ना। यही औकात है तुम्हारी, गुटकू भाई ड्राइवर, कभी कुक, कभी बावर्ची, यही तुम्हारी औकात है। ये खाना तुम अपने घर पे बनाते कभी नहीं, वहाँ पे तो रौब झाड़ना है। गाँव में तो इसके माँ बाप आते तभी भी रौब झाड़ना है। अब तुम्हारे माँ बाप ये वीडियो नहीं देखते होंगे, माँ बाप आते तब ऐसे दिखाता है कि भाई मम्मी पापा के सामने तो मैं नहीं बना सकता। ये ब्लॉग भी तो मम्मी पापा देखेंगे तेरे, तब नहीं कुछ सोचेंगे तेरे बारे में कि बीवी डिमांड करती है और हमारा नालायक बेटा सिर्फ खाना बनाता है, बावर्चीगिरी करता है। बिजनेस तो खैर ये क्या ही करता है, जब देखो तब इसके पास इसे फालतू सा टाइम है। ढाबा पूरा खाली है तो यही करना पड़ेगा ना। ढाबा तो एकदम गया, मैंने बोला था 3-4 महीने अच्छे से चलेगा, फिर ठप। अब तो ये बोलते भी नहीं है ढाबे के बारे में कुछ भी। अब नेक्स्ट ब्लॉग में बोलेंगे। बालू अपी ने सुन लिया, आइडिया आ गया फ्रेंड्सू, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा हमारे, उसमें इतना ऑफर है, ये है वो है, नया प्लेटर इंट्रोड्यूस कर दिया। बालू अपी ने सुन लिया अभी पॉडकास्ट में, तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखेगा, देखना ढाबे के बारे में तारीफ पे तारीफ। नहीं ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्सू, बहुत ज़्यादा कस्टमर है, लेकिन मेन बिजनेस तो हमारा ब्लॉगिंग है फ्रेंड्सू, इसमें अच्छा खासा पैसा आता है। तो ढाबे पे क्यों गुटकू
टाइम पास करें, उन्हें तो हमें जो है अपनी क्राविंग सेटिस्फाइड करने के लिए बुलाया है। हर तरीके की क्राविंग फ्रेंड्सू, आप तो समझती हो, डबल मीनिंग जोक्स फ्रेंड्सू। ओके टाटू, क्राविंग हो रही है, गुड्डू चल 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 बना बना खाना। हम नहीं बनाएंगे, थक गए, चल चल चल, वरना सारे गिफ्ट ले लूंगी जो भाई भाभी ने दिए। अब देखो देखो जाती हो रही है हमारे साथ, जाती के बच्चे, चल चल वरना पिंक कार्ड ला मेरा। चलो बना देता हो, तुम बहुत अच्छी हो, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खाना बना तभी खुश होंगी फ्रेंड्सू। अल्लाह सनी को बहुत खुश रखे, कितना अच्छा खाना बनाया। ओके फ्रेंड्सू, टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और जो पिछली पॉडकास्ट है, मुझे उस क्रिएटर से कोई सिंपैथी नहीं, अलका से, बट ये होता है ना कि मुझसे देखा नहीं जाता कि किसी एक इंसान, वो ना तो मैं उसको जानती हूँ ना मैं उसको जानना चाहूँगी, बट बात ये है कि वो दोनों मुटका मुटकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। वो जो उसके, वो मोटा और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए बोलना पड़ता है कभी कभी। बाकी मैं उसको ना जानती हूँ, ना मुझे उसको जानने में इंटरेस्ट है, ना मुझे कुछ वो है, बट गलत हो रहा था तो बोल दिया। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही।